वो देख वो देख वो देख वो देख। डे फॉर हिम। रिजवान, एक और मैच जो आपकी तरफ नहीं गया। शुरू से शुरू करते हैं। चांसेस मिस, बैटिंग बॉलिंग तो सुन ही रहे थे, लेकिन आज तो फील्डिंग ने भी थोड़ा लेट डाउन किया। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। भाई बेसिकली अगर आप टूर्नामेंट का दूसरा मैच भी देख लेना, वो कराची किंग्स के खिलाफ, वो भी मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग की वजह से ही गया था। 7 मैचों में 105 रन, 15 का एवरेज। आप अपने आप को किस तरीके से, हमें एक रिजवान थोड़ा सा मैचेस में कहीं कहीं परेशान नजर आ रहा है, जो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पोजीशन पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, ओपनर खेलना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्या बात है। जिसकी वजह से टीम का रिजल्ट भी यही है। अंडरस्टैंड, समझना, मेरी परफॉर्मेंस होती, टीम का रिजल्ट कुछ और होता। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। क्योंकि मैं फ्रंट से कप्तान में हमेशा ओपनर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ही परफॉर्म किया। जैसे मुल्तान में था 4 साल, तो हमारी टीम वहाँ जा रही थी। मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं इंसान हूँ, बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ। शायद मेरी मेहनत में कमी थी, प्लानिंग में कमी थी। अगर आज आउट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मत में चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ बल्ला लगा, मैं ही कह रहा हूँ कि ले लो रिव्यू ले लो, लग रहा है ऐसे रहा है। बहरहाल मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं कहता, मगर मैं समझ सकता हूँ कि मेरी चीज़ें में कमी थी, जिसका से रिजल्ट आया। भाई मारो मुझे मारो। सवाल सिंपल के बीबीएल की परफॉर्मेंस आपकी नहीं, पाकिस्तान टीम में आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, विंडीज़ के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, बेहतर खुद के लिए समझते हैं कि T20 क्रिकेट अब खैराबाद कह देना चाहिए। रिलेटेड सवाल करे बिल्कुल, आप लोगों के सवाल के लिए बिल्कुल जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लगता है क्योंकि सलमान अली आगा भी बैठे थे, उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी, वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल, तो मैं T20 क्रिकेट से ज़रूर ब्रेक लूँगा या शायद छोड़ भी दूँ। आप भी कहीं सोचते हैं कि T20 क्रिकेट अब शायद आगे निकल गई और यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए? देखिए, जब बिग बैश खेल रहा था ना, मैं टीम सेलेक्ट हुई है, तो मैंने वहाँ पे जाके ये कहा था कि इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। चल झूठा। कि जब बिग बैश भी, ये हारिस साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ रहा है, पीछे बैठा हुआ है, इससे अगर वहाँ पे हमारी बात हुई ना, ये गवाह इस चीज़ का कि हम जब वहाँ खाना खा रहे एक जगह पे, तो मैंने उसको कहा था कि हारिस को कि जो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस टाइम मेरी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और बहरहाल इसने जो एक अल्फाज मुझे कहे थे, जो मैं आप लोगों के सामने बता नहीं सकता, कि उसको पता है, हाँ, क्योंकि वरना आप लोगों ने कुछ और बना दिया। हाँ, वो बैठा है सामने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मगर मैं आपको कहता हूँ कि हम इंसान हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी परफॉर्मेंस तरह नहीं है, मगर इसका हरगिज़ में ये मतलब नहीं है कि मैं हिम्मत हार के आप लोगों के सामने बैठ जाऊँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। या मैं क्रिकेट छोड़ जाऊं, मेरे में जोर होगा, मैं करूंगा तो इंशाल्लाह कि कम से करूंगा तो करना। नहीं होगा तो पहले भी पाकिस्तान टीम में जाके कप्तानों को कह चुका हूँ कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी जगह इसको मौका दे दो। कितनी दफा कह चुका हूँ, एग्जांपल्स मौजूद है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अगर आपको लगे कि मैं आप कहते हो कि रिटायरमेंट ले लूँ, तो मैं ले लूंगा। तो करना। नहीं, देखिए, मेरे लिए क्रिकेट जुनून है, मेरे लिए क्रिकेट असल है। वो T20 है, वो टेस्ट है, ODI है। मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, वो इसलिए खेलता हूँ कि मुझे उसके अलावा और कुछ आता नहीं है अपनी लाइफ में। ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, सिर्फ क्रिकेट ही है। और यस, मैं हार रहा हूँ इस तरह आपके सामने हूँ, सामने की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहनत में कमी थी, शायद तगड़ी मेहनत कर किया होगा, अल्लाह के हुक्म से फिर शायद आप लोग के सामने बैठ जाऊँ। फिर आप सवाल क्या रखिए, यार वाकई आपने कहा, मगर मैं अपनी मेहनत को समझता हूँ कि कम थी, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट मेरा ऐसा है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? या तो लर्न है या तो विन है, 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 या तो लर्न है तो विन है। अरे बस कर भाई। मैं पागल नहीं हो गया। रिजवान भाई के जो अल्फाज है वो बता रहा हूँ कि पिंडी इस दफा लर्न करके भी बड़ी बात है। वैसे महंगाई के इस दौर में मुफ्त में आप लोग लर्न कर गए। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। और लर्न भी ऐसा करा मंदिर के घंटे की तरह
और टीम ने आके आपको बचाया है। रिजवान लाला, आई एम सॉरी। कोचिंग करो बस यार प्लीज। रहीम, देखिए आपने शुरू से एक बात बोलते हैं कि रिजवान चिक्का नहीं मार सकता। मैंने चिक्का मार के भी दिखाया और मेरा तो शुरू से बिलीव ही यही है कि या तो आप लर्न करोगे या तो विन करोगे, या तो विन है या तो लर्न है। अभी जो हमारी फ्रेंचाइज को जो मुझसे चाहिए था, जो नई फ्रेंचाइज को मुझसे चाहिए था, वो चीज में डिलीवर नहीं कर पाया, मैं सारा नहीं बन पाया। और इस पूरी लीग के अंदर ही हमने खाली लर्न नहीं किया, हमें विन नहीं मिला। और बस अब मैं यही बोलूंगा, मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि अगर आपके अंदर तप्पड़ है तो आप किसी को हरा के आगे पहुंचो, अब किसी और पे डिपेंड होना, ये चीज मुझे शुरू से पसंद नहीं है। तो हमारा ये वाला पीएसएल का सीजन खत्म हो चुका है। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? पीएसएल तो घर की लीग थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके क्या फ्यूचर्स के प्लान है? देखिए मैं आपसे सीधी बात करूंगा, अगर अभी यहाँ पे हारिस भी बैठा हुआ है पीछे, आप सारे जर्नलिस्ट हैं सारी, अगर आप लोग मुझे अभी बोलोगे कि भाई रिजवान तुम रिटायरमेंट ले लो, तो मैं रिटायरमेंट लेने को तैयार हूँ। रन बॉल इनका पीछा ही नहीं छोड़ता, और मोहम्मद रिजवान के पास अब तो मेरा ख्याल है हम भी बूढ़े हो जाएंगे ये कहते कहते कि एक और मौका। आज इतना बड़ा मौका रिजवान के पास दोबारा था कि यार चलो रावलपिंडी बाहर तो हो ही गई है, बट अपने फैंस के लिए एक ऐसी नॉक खेल दे कि लोग कहीं नहीं यार बस टीम का बैलेंस नहीं बन पाया, बट रिजवान अगले सीजन में अच्छा करेगा। सपने देखना अच्छी बात है। तो जिस बंदे ने अपनी पीक की क्रिकेट खेल रही हो उसके अराउंड अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो मसला रिजवान का नहीं है। रिजवान ने तो आपको बिग बैश में दिखा दिया था कि मैं फारग हो चुका हूं T20 में। बात तो सही है। आपकी गलती है ना। आप अगर आपकी गाड़ी खराब है, आप उसको मोटरवे पे चढ़ा लेंगे तो गाड़ी का कसूर थोड़ी है, कसूर तो आपका है। आपने खराब गाड़ी को मोटरवे पे चढ़ाया है। क्या बात है? अर्ज किया है, नीली नीली बत्ती डब्बे में बंद है, नीली नीली बत्ती डब्बे में बंद है। रावलपिंडी की किस्मत में लर्न ही लर्न है, लर्न ही लर्न है, लर्न ही लर्न है। दे लर्निंग मतलब के तबाह बर्बाद कर दिया। सुनते हुए आ रहा था वो बेचारे वही कह रहे थे कि देखें हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम वन यूनिट हैं, हम जेल्ड इन हैं, हम सब कुछ हैं, बस हम जीत नहीं पा रहे हैं। वाह क्या सीन है। मोहम्मद रिजवान, इन नाम के जर्नलिस्ट की तरफ से आई एम सॉरी, वी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आर सॉरी, यू वर्ड मी राइट। आईपीएल वर्सेस पीएसएल के कंपैरिजन से मना किया, तो इनकी जो टोन है वो अपने ही प्लेयर्स के साथ जरा चेक करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहम्मद रिजवान से एक जर्नलिस्ट साहब क्या सवाल करते हैं कि आप T20 क्रिकेट को खुद खैराबाद कहेंगे, खुद गुड बाय कहेंगे या आपको कोई कहेगा। और ये दिस इज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जर्नलिस्ट की तरफ से एक रिवाज रहा है प्लेयर्स से इस टोन में बात करना। प्लेयर्स अगर आपके साथ तमीज से पेश आते हैं, अगर वो आपको इतनी इजाजत दे ही देते हैं कि आप उनसे सवाल करें, उनको क्वेश्चन करें, सो लुक एट योर टोन मैन। मतलब ऐसे कौन किसी प्लेयर से डायरेक्टली पूछता है कि आप खुद गुड बाय कहोगे इस फॉर्मेट को या हम कहलवाएं। शान मसूद, सलमान अली आगा, बाबर आजम, सबके साथ आप यही रवैया अख्तियार करते हो। एंड रुला दिया ना बेचारी को। 3 बोले हैं, बाबे की इज्जत दाव पे लगी हुई है। बाबे नु तो खाना देना। शाबाश मेरा बच्चा। में कौन सी चार्ज किया है पीछे फील्डर, छक्का हो गया है। 2 बॉलें रहती हैं अभी। शाबाश बेटा। 2 बॉलें रहती हैं यार, कुछ करो। मैं कौन सी कुछ करो, मैं कौन सी कर कुछ, मेरी इज्जत रख। 5वीं बॉल दोबारा चढ़ गई है बॉल, फील्डर नहीं है पीछे। ये फील्डर कहाँ पे है? हमको नहीं पता। बाबा क्या करे यहाँ पे यार? कहाँ पे है वो 2 फील्डर जो बाहर होते हैं? बाबे का क्या कसूर है यार? बाबे का तो कोई कसूर नहीं है। जहां शॉट जा रही है वहां पे फील्डर ही नहीं है। तो आई थिंक बाबे ने जो करना था कर लिया है। नहीं क्या कह सकता हूं मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। Oh no, that's straight through him. That is an easy one missed. अरे अब्बा लेबर के तो निप्पू, ये अब्बा जफा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इंडिया वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीती जा रहा है और हम भाई हर दफा कोच ही चेंज कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान कोई ना कोई सीरीज हारेगा, कोई ना कोई क्या हार रहे सीरीज तो हार रहे हैं भाई। जब भी भाई पाकिस्तान सीरीज हारता है तो भाई हम कोच ही चेंज कर देते हैं। अब भाई ये रहे पाकिस्तान के
कोच सरफराज अहमद हेड कोच है, असद शफीक क्या बोलते हैं बैटिंग कोच है, उमर गुल बॉलिंग कोच है। रहीम आप हो गए, शादाब खान हो गए, दूसरे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पीएसएल आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता हाईलाइट होने के लिए। अब फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं कि पीएसएल में तो सब सुपरस्टार बन जाते हैं, शादाब भी बन जाता है, आप भी बन जाते हैं, सारे ही इंटरनेशनल में नहीं बन पाते, क्या वजह है? गुड क्वेश्चन। वो भी जब खेल रहे थे पीएसएल वो भी ऐसे ही था, अब छोड़ गए हैं तो क्या कह सकते हैं। ये किसी को पर्सनल नहीं है, लेकिन ये इससे ये है कि हमारी जो आने वाली क्रिकेट है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यही देखें कि इसी चीज़ों से जो शायकीन है या जो बच्चे हैं उनमें शौक कम होगा। क्या जोक मारा भाई। मैं कहता हूँ कि हमें अपनी क्रिकेट, ठीक है हमें शायद हो सकता है किसी को कोई किसी के साथ पर्सनल हो, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का सोचें ना, पर्सनली छोड़ दें किसी को भी, पाकिस्तान क्रिकेट का सोचें। हम लोगों ने क्रिकेट खेल ली, हमारे भी 2-4-3-4 साल होंगे, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं ना और पाकिस्तान क्रिकेट अगर हम सारे मिलके उसका सोचें ना, जितने फॉर्मर है या जितने हम भी जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो मैं कहता हूँ आने वाले बच्चों के लिए या पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए।